बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें जाती है, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें। आज के इस विदाई समारोह में मैं सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मलिकराज कंबोज और उनके परिवार के सदस्यों का हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सारे स्टाफ की तरफ से विशेष रूप से आभारी हूं प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोयल और डॉक्टर रविंदर पुरी का, जिन्होंने इन विषम परिस्थितियों में, जिनमें हम सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम डॉक्टर एम.आर. कंबोज को जैसी फेयरवेल देना चाहते थे वैसी फेयरवेल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर रविंदर पुरी ने जो ये एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है, मैं इसके लिए एक बार फिर उनका आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर एम.आर. कंबोज को मैं 1989 से जानता हूं। हमने लगभग एक ही दिन सर्विस ज्वाइन की थी। जब आए थे तब इनके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूंछ हुआ करती थी और आज ये क्लीन शेव्ड है। ये चेंज इनमें कब आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में ये खुद ही बता सकते हैं। डॉक्टर कंबोज को मैं प्यार से ओए मुंडिया कहता हूँ और ये भी इस बात पे बड़े खुश होकर मेरे को ओए मुंडिया कहते हैं। और ये अक्सर ये कहा करते थे कि आप मुंडे ही रहिए था वधिया यार, वड्डे था हो के पंगा ही ले लिया आप। लेकिन चलो, जिंदगी के अंदर बड़ा होना, जिंदगी की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, ये सब जिंदगी लाइफ का एक साइकिल है। और डॉक्टर कंबोज ने इस साइकिल को, अपनी जिंदगी के इस चक्र को, जीवन चक्र को बड़े अच्छे तरह से जिया। इनकी बहुत सी बातें हमको याद रहेंगी। इनका एक जो नेचर था ह्यूमरस, बहुत छोटी सी बात को भी ये बड़े अच्छे ढंग से पेश करते थे कि हम हंस के लोटपोट हो जाते थे। कई चुटकुले बड़े पुराने होते थे, लेकिन जब ये सुनाते थे वो नए के रूप में हमारे सामने आते थे। एक बात और मेरे को जो इनकी लुभाती है और लुभाती रहेगी, वो ये कि ये छोटी सी बात पे रूठ जाते थे और मेरे ख्याल भाभी जी जानते हो रूठ जाते भी हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा कोशिश करने पर, थोड़ा सा मनाने पर तुरंत खिलखिला के गले भी लगा लेते हैं। ये बात इनकी हमेशा याद रहेगी। तो मैं एक बार, इन्होंने जो मेरे को बायोडाटा भेजा है अपना, मैं उस बायोडाटा का क्रक्स सबको बताना चाहूँगा। उसको ज़्यादा डिटेल में तो हम तब पढ़ेंगे जब हम इनकी फेयरवेल पार्टी करेंगे। मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि हम जब भी ये स्थितियाँ नॉर्मल होती हैं, परिस्थितियाँ, हम जैसी फेयरवेल पार्टी करते रहे हैं वैसी फेयरवेल पार्टी की करेंगे और कोशिश करेंगे हम कि इनकी वो फेयरवेल पार्टी एक यादगार पार्टी बन सके। तो मैं सबसे पहले जो इनका बायोडाटा मेरे को भेजा था उसका कुछ समराइज्ड फॉर्म में आप सबको बताना चाहूँगा। डॉक्टर एम.आर. कंबोज के पिताजी का नाम श्री लक्ष्मण दास था, माता जी इनकी बागा देवी थी और इनका जन्म ढानी चांदन राम फतेहाबाद में 15 अप्रैल 1962 को हुआ। अपनी एजुकेशन में इन्होंने मैट्रिक 1977 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहाबाद से की, ग्रेजुएशन एमएम कॉलेज फतेहाबाद से 1982 में,
पोस्ट ग्रेजुएशन 1984 में गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से, एमफिल 1994 में KUK से और PhD 2010 में MG पे राहुलकंड यूनिवर्सिटी बरेली से की। तो जिनकी एजुकेशन का ये हम बायोडाटा अगर देखें, 1977 में मैट्रिक करने के बाद 2010 तक BA पढ़ते रहे। मतलब इन्होंने सर्विस में आने के बाद पढ़ाने के साथ साथ अपना पढ़ने का, अपनी एजुकेशन को, अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का कार्यक्रम भी अब साथ साथ जारी रखा। सर्विस में सबसे पहले इन्होंने DAV कॉलेज अबोहर में ज्वाइन किया था एज ए टीचर। बाद में इनका हरियाणा स्कूल कैडर में सिलेक्शन हो गया और वहाँ से होते हुए 17 अगस्त 1991 को हायर एजुकेशन में इनका सिलेक्शन हुआ और ये नगीना, भट्टू कला वगैरह 3-4 जगह सर्व करने के बाद 17 नवंबर 1999 से आज तक हमारे ही कॉलेज में सर्विस कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हमारे पास से रिटायर हो रहे हैं। आज के समारोह के मुख्य आकर्षण डॉक्टर मिल्खराज कंबोज, उनके परिवार के सभी सदस्य, प्राचार्य महोदय व साथियों। डॉक्टर मिल्खराज कंबोज एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी हैं। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब भी इन्हें बोलने का मौका मिलता है तो ये हर बात को बड़े ही मजाकिया लहजे में आप सबके सामने रखते रहे हैं। डॉक्टर मिल्खराज कंबोज अपने विषय के बहुत ही विशेषज्ञ हैं। ये अपने विषय को बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हालांकि मुझे इनसे पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, मैं भी इसी महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन उस समय इनकी पोस्टिंग कहीं बाहर थी, इसीलिए मैं उस अवसर से वंचित रह गया। लेकिन फिर भी एक कुलीग के रूप में मिल्खराज कंबोज जी के साथ काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। डॉक्टर मिल्खराज कंबोज से मेरी मुलाकात 5 मार्च 2004 को हुई, जब मैं इस महाविद्यालय में अपना ड्यूटी ज्वाइन की। तब से लेकर अब तक इनके साथ रहा सफ़र बड़ा सुहावना रहा है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये किसी भी काम को बहुत लगन से करते हैं। इनका हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखने का तरीका बहुत ही काबिले तारीफ है और मैंने भी इनसे कुछ सीखने की कोशिश की है कि हर गतिविधि का पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किस तरह से रखा जा सकता है। विभागाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने बहुत शानदार पारी खेली है। बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला। जहां तक कोई चैलेंज स्वीकार करने की बात है, मिल्खराज जी किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बात का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि हमारे MA इकोनॉमिक्स में एक नया पेपर इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। बिल्कुल नया पेपर था। उसको पढ़ाने का एक चैलेंज था जो डॉक्टर मिल्खराज कंबोज जी ने स्वीकार किया और उस विषय को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उस विषय के जो नोट्स तैयार किए वो इतने पॉपुलर हैं कि आज भी भले ही वो एक चुंडी नोट्स के रूप में आ गए हैं, लेकिन फिर भी सिरसा ही नहीं पूरे हरियाणा में वो आज भी ज्यों के त्यों चल रहे हैं। सभी बच्चे उनको पढ़ रहे हैं और उनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं।
और जो मिल्खराज जी है ये बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं और हर काम का पूरी लगन से करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्योंकि विभागाध्यक्ष के रूप में इनको टाइम टेबल की बड़ी चिंता होती थी। जब भी कोई टाइम टेबल चेंज होना, क्योंकि पीछे डेपुटेशंस का दौर था तो बार बार टाइम टेबल चेंज करने होते थे, तो मेरे को कहते कि सुरेंद्र ये टाइम टेबल बनाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपने घर जाके चिंता नहीं लेनी। लेकिन फिर भी इन्होंने घर जाते ही कॉपी पेन लेना और घर जाने के बस 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास फोन आना, सुरेंद्र मैंने व्हाट्सएप पे टाइम टेबल भेजा है, क्या ये चल जाएगा देखना। देखिए, तो इस तरह मतलब ये घर जाने के बाद भी अपने महाविद्यालय के काम की कितनी चिंता करते हैं। तो की लगन तो इसी बात से देख रहे हैं हम कि अभी इस लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने ऑनलाइन टीचिंग में भी बहुत बखूबी योगदान दिया है। आज भी इन्होंने ऑनलाइन टीचिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों से अपने विषय के जो वीडियोस हैं वो शेयर किए। तो ये इनकी मेहनती प्रकृति का प्रतीक है। ये बड़े गतिशील व्यक्तित्व के धनी हैं। विभागाध्यक्ष के रूप में भी इनका कार्यकाल बड़ा शानदार रहा है और इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। डॉक्टर M.R. कंबोज की सरकारी सेवा बड़ी शानदार रही है और आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं इनके सुखी, समृद्ध और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। तो प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जिन्होंने डॉक्टर M.R. कंबोज के साथ अपनी मीठी यादें हमारे साथ साझा की, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर वर्षा चौधरी जिन्होंने लगभग हमारे साथ ही ज्वाइन किया था। उन्होंने डॉक्टर M.R. कंबोज के साथ एक बहुत लंबा समय बिताया है। डॉक्टर कंबोज इनको अक्सर बहन जी कहते हैं और इन्होंने कल्चर एक्टिविटीज़ में डॉक्टर M.R. कंबोज के साथ काफ़ी लंबा समय बिताया है और कल्चर एक्टिविटीज़ की बात इस कॉलेज में जब जब चलेगी आज के बाद डॉक्टर M.R. कंबोज को ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के कहने पे या यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल्स में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। बहुत से बच्चों ने डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके यूनिवर्सिटी लेवल पे और इवन आई थिंक इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं और वहाँ रिकमेंड या कमेंड हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर वर्षा चौधरी को कि वो अपने एक्सपीरियंसेस जो डॉक्टर M.R. कंबोज के साथ हैं वो हमारे साथ शेयर करें। नमस्कार। आज की इस वर्चुअल विदाई सभा में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मिल्खराज कंबोज जी, प्राचार्य डॉक्टर संदीप गोयल जी, स्टाफ सचिव श्री महेंद्र प्रदीप जी तथा सम्मान के योग्य प्रिय साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मिल्खराज कंबोज जी की रिटायरमेंट पर उनके सम्मान में रखी गई इस वर्चुअल सभा में अपने विचार रखने के लिए तथा उसके लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, डॉक्टर कंबोज और मैंने महाविद्यालय में एक लंबा समय एक साथ काम किया है। इस दौरान मुझे कई अनुभव हुए हैं जिन्हें मैं आज के अवसर पर आपसे साझा करना चाहूँगी, लेकिन उनके बारे में
अपने विचार रखने से पहले मैं प्राचार्य जी की अनुमति से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। साथियों, हम आज सभी जीवन के एक अकल्पनीय व असंभावित दौर से निकल रहे हैं। ऐसे में मुझे मशहूर शायर पद्मश्री बशीर बद्र जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं, जो कि इस समय के लिए बिल्कुल सटीक हैं। आपकी इजाज़त से मैं कहना चाहूँगी, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है उसे चुपके पढ़ा करो। लॉकडाउन के इस दौर ने पूरे देश को और हम सबको घर में रहने की आदत डाल दी है। डॉक्टर मिल्खराज कंबोज से मेरा नाता कई मायनों में गहरा है, क्योंकि हम दोनों एक ही शहर से हैं, इसलिए वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। दूसरा, हम दोनों सरकारी सेवा में एक ही बैच में आए। इसके साथ साथ कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग और अर्थशास्त्र विभाग पास हैं। इस नाते हम पड़ोसी भी हैं और साथ ही साथ डॉक्टर मिल्खराज कंबोज कॉलेज की सांस्कृतिक कमेटी के कन्वीनर हैं, मैं सदस्य। इस नाते उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। इस दौरान मैंने उनको जितना जाना है, मैं कह सकती हूँ कि डॉक्टर मिल्खराज कंबोज बहुत ही काबिल टीचर, अपने विभाग के बेहतरीन अध्यक्ष हैं तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभारी के रूप में वो लाजवाब हैं। उन्होंने पूरी निष्ठा और परफेक्शन के साथ अपना कार्य किया है। जो भी काम उनको दिए गए हैं, उन सब में वो शानदार हैं। काम को लेकर उनकी लगन से मुझे याद आया कि पिछले साल उनके पैर में चोट आई थी, फिर भी वो कॉलेज आते थे, स्टिक के साथ आते थे, पूरे समय पर आते थे और पूरे हौसले के साथ अपने सारे काम करते थे। वो प्रेरणा का स्रोत हैं। जहाँ तक मेरा उनसे संबंध है, वो प्रेरणा स्रोत के साथ साथ मेरे लिए बहुत अच्छे सलाहकार भी रहे हैं। अपने काम के दौरान जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझे सलाह दी और सही गाइड किया। कई बार मैंने ये देखा कि हम सबके तनाव में होने के कारण वो अपने चिरपरिचित हंसमुख, मजाकिया और मस्त मौला अंदाज से हमें तनाव मुक्त कर देते थे, लेकिन अपने अंदर के तनाव को छुपा जाते थे। मैंने डॉक्टर मिल्खराज कंबोज जी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और ये कभी भूलूंगी नहीं। डॉक्टर कंबोज एक अच्छे और योग्य टीचर, एक काबिल इंसान, एक अच्छे मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में याद आएंगे। साथियों,
जीवन के गुजरे पल वापस नहीं आते, वो सिर्फ यादों की एक गठरी होते हैं। बीता हुआ कल फिर लौट के नहीं आएगा, ना ही वो दिन जो हमने लॉकडाउन से पहले गुजारे थे। ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ दो हिस्सों की बनकर रह जाएगी, एक लॉकडाउन से पहले और दूसरी लॉकडाउन के बाद। लेकिन जब भी जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी और कॉलेज में जाना होगा, तो अपने विभाग में जब मैं जाऊंगी, तब सर आप याद आएंगे। चाय का समय होने पर जब मैं अपनी बिस्कुट की डिब्बी खोलूंगी, तब सर आप याद आएंगे। और काम के दौरान जब कभी किसी मुश्किल या दुविधा में होंगी, जिससे मुझे सलाह और मदद की जरूरत होगी, तब सर आप याद आएंगे। लेकिन हम सब सरकारी सेवा के नियमों से बंधे हैं। जब भी सरकारी सेवा में हम शामिल होते हैं, तभी से ये सबको पता होता है कि किस दिन हमारी सेवानिवृत्ति होनी है। इसलिए आज मैं डॉक्टर मिल्खराज कंबोज जी की रिटायरमेंट के अवसर पर मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, कुछ व्यस्त रहें और प्रसन्न रहें। खुश रहो, आबाद रहो, सिरसा रहो या फतेहाबाद रहो। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर वर्षा चौधरी। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे पंजाबी डिपार्टमेंट की जो एचओडी हैं डॉक्टर हरविंदर कौर, उनका भी एक लंबा समय रहा है। उन्होंने डॉक्टर एम आर कंबोज के साथ बहुत लंबा समय बिताया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर एम आर कंबोज के साथ जो भी उनके कुछ खट्टे मीठे पल हैं, उन सब के बारे में हमें बताएं और उनको हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर हरविंदर कौर। प्यारे साथियों, सत श्री अकाल, नमस्कार। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲਖਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਕਲ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤਿਓਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਖਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1995-96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਹੂ ਦਾ ਗੀਤ ਮਰਮਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਖਰਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਖਰਨਾ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਖਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਸਥ ਤੇ ਮਸਤ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ही एक न्यू एंट्री है और आई थिंक वो उनका स्टूडेंट भी है, मिस्टर रमेश जी के बारे में अभी इतना ही जानता हूँ कि हमारे कॉलेज में एक छोटे से प्यारे से ये टीचर हैं और मैंने नोट किया है बड़ी जल्दी बच्चों के दिलों में इन्होंने जगह बना ली है अपनी, हमारे दिलों में भी जगह बना ली है इन्होंने। उनका जैसा भी डॉक्टर M.R. कंबोज के साथ जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। सभी को मेरा नमस्कार। 19 जुलाई 2018 यही तो वो दिन था जब मैंने राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और उस समय मैं एक महान विभूति से मिला। वो महान विभूति है डॉक्टर मिल्खराज कंबोज जी। और आज 30 अप्रैल 2020 इस दिन आज ही इसी महान विभूति का रिटायरमेंट डे है। वो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो मैं उनको उनके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनका सेवाएं देने के लिए और मेरे जीवन में बहुत सा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनसे मैं सबसे पहले अर्थशास्त्र विभाग की कंप्यूटर लैब में मिला था और उस समय उन्होंने जिस खुशी से और जिस तहे दिल से मेरा स्वागत किया था वो मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा। उस समय मुझे लगा ही नहीं था कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ और या फिर मैं कहीं अनजान जगह पे आ गया हूँ। डॉक्टर मिल्खराज कंबोज जी बहुत ही बड़े ज्ञान की गंगा हैं और उनके संपर्क में जो आता है वो अपने ज्ञान रूपी जल से निर्मल हो जाता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अर्थशास्त्र विभाग में सबसे छोटा था और उन्होंने मुझे वही लाड प्यार दिया जो एक छोटे बच्चे को घर में दिया जाता है। कोई गलती हो जाने पर उनके समझाने का अंदाज, भविष्य में उसी से संबंधित कोई संभावित गलती होने की संभावना या उससे अलग कोई गलती होने की संभावना और फिर उस गलती का समाधान बताना, कोई अच्छा काम करने पर सराहना करना, प्रेरित करना, ये सारे काम वो अपने अनुभव से और अपने जीवन की कहानियाँ और किस्से सुना करके बड़ी प्रभावी ढंग से कर लेते हैं। और जब भी हम रियल लाइफ में उस तरीके की कोई समस्या फेस करते हैं तब उनकी वो बातें याद आती हैं कि उन्होंने ये हमें बताया था कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। सर जो है वो हमेशा काम के प्रति बड़े ही ईमानदार रहे हैं। विद्यार्थियों में उनका हमेशा से मोह रहा है। बड़ी लाड प्यार से वो अपने विद्यार्थियों के साथ पेश आते हैं और हमेशा उनके शुभ चिंतक रहे हैं। यदि कभी कभार उन पर गुस्सा आ भी जाता है तो उसमें भी अपना एक अलग अपनापन नजर आता है। ये अर्थशास्त्र जब से मैं आया तभी से अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष रहे हैं और शिक्षा वो नियंत्रण नहीं मांगती है, शिक्षा प्रबंधन मांगती है और वही प्रबंधन इस डिपार्टमेंट को मिल्खराज सर ने हमेशा दिया है और बड़ी ही कुशलता के साथ उन्होंने ये प्रबंधन दिया है।
किसी भी देश के विकास में मानवीय पूंजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उस मानवीय पूंजी के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर ने बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन संवारा है और काफ़ी मानवीय पूंजी का निर्माण किया है और वो मानवीय पूंजी देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि फूल बिखराना चाहता है अपनी खुशबू, मगर ये कैसे संभव है हवा के बगैर। तो सर के विद्यार्थियों रूपी हवा उनकी खुशबू को दूर दूर तक फैला रही है, दूर दूर तक ले करके गई है और ये खुशबू हमेशा फैलती रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। अंत में यही कामना करता हूँ कि सर हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और ज्ञान की खुशबू हमें हमेशा मिलती रहे। इनका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहे। सर को आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का सेवाएं देने के लिए। फिर से सर को आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर प्रोफेसर रमेश। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की ही एक और जो नई रिक्रूटमेंट है, मैडम राजदीप कौर, उनका डॉक्टर एम.आर. कंबोज की स्टूडेंट हैं या नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनका डॉक्टर एम.आर. कंबोज के साथ जितना भी समय बीता है उसके बारे में उनके जैसे भी अनुभव हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उन अनुभवों को इनके साथ साझा करें। मेहनत की राह पे चलना सिखाते हैं, जुनून की आग में जलना सिखाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सबको सुलझाते हैं। ऐसे हैं मिल्खराज सर जो सबका हौसला बढ़ाते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटायरमेंट सर। मे ऑल द years ahead bring lot of happiness in your life. It's been great working with you. I'm so glad to have an opportunity to work with a very nice nature, diligent and डेडिकेटेड पर्सन। आई विश कि मुझे आपके साथ काम करने का और ज़्यादा मौका मिलता, बट जितना भी मिला उसमें मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे आपकी बहुत सारी खूबियों के बारे में पता चला। वैसे तो आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन उनमें से आज मैं एक बताना चाहूँगी कि योर बिहेवियर विद योर स्टूडेंट्स एंड विद योर colleague was very well and everyone feels so comfortable to speak and ask anything from you. It's really commendable to have this type of quality being had. As we all know that you have done great efforts for this economics department. Today I assure you on the behalf of whole department, we will not let you down and we will try our best to accomplish your goals. And but for this we need your blessings. बस अब तो सिर्फ इंतज़ार है लॉकडाउन खुलने का। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा we will celebrate this day with a grand party. अब मेरी रिक्वेस्ट इंग्लिश डिपार्टमेंट की डॉक्टर सुनीता के साथ मैंने देखा है कि एम.आर. कंबोज जी, इनको भी बहन जी, अक्सर बहन जी कहते हैं और बहुत बार देखा है मैंने इनको आपस में बैठे हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए। तो मैं डॉक्टर सुनीता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो डॉक्टर एम.आर. कंबोज के साथ उनके जो भी अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को हमारे साथ बांटे। डॉक्टर सुनीता। Good morning everyone. Today on this day of retirement of Dr. Milkhraj Kamboj, I aspire to express my appreciation for his personality as a professor in this institution. Dear sir, it has been a great honor for all of us to work with you in this prestigious institution. Though I am not a part of Department of Economics of this college, still very much related to you as a member of Cultural Society of the college. We have organized a great deal of cultural curriculars together as a cultural society, which are going to be souvenirs of our years together. I am overwhelmed to see you have achieved this impressive milestone, leaving behind a legacy for your juniors to follow. Now I wish you a good luck for you, your health, your family and your future endeavors. Thank you sir. अब मैं
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के मास्टरमाइंड डॉक्टर रविंदर पुरी को, उनका डॉक्टर एम आर कंबोज के साथ जो समय बीता है एज ए फ्रेंड, एज ए कलीग, और ख़ासकर कल्चर एक्टिविटीज़ में। कल्चर एक्टिविटीज़ में ये दोनों ही व्यक्ति कॉलेज के पिलर रहे हैं। डॉक्टर एम आर कंबोज की सेवाएं आगे भी मिलती रहेंगी हमको, चाहे वो रिटायर हो रहे हैं, और डॉक्टर पुरी तो अपनी सेवाएं देते ही रहेंगे। तो मैं इस सारे प्रोग्राम के मास्टरमाइंड भी डॉक्टर रविंदर पुरी हैं। सारी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, सारा काम उन्हीं ने किया है, और उनके बड़े शानदार पल रहे हैं डॉक्टर एम आर कंबोज के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर रविंदर पुरी वो डॉक्टर एम आर कंबोज के साथ जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर रविंदर पुरी। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र प्रदीप जी। आज हम मिल्खराज कंबोज जी की विदाई समारोह में सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता था, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एक बात बहुत ही मुख्य रूप से करना चाहता हूँ कि उनका जो फाइल वर्क है वो कमाल का है। अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कागज चाहिए हो, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, जब कभी भी हम उनसे वो कागज मांगते हैं, वो अलमीरा में जाते थे और अपनी फाइल को खोलते थे और वो कागज हमें निकाल कर दे देते थे। मिल्खराज जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। विशेष रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों के दौरान मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया है। आज जब वो यहाँ से जा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई एक छाता जो होता है ऊपर, वो अचानक उड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत ही केयरफुली रह के काम करता था। मैं विशेष रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संदीप गोयल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस मौके पर एक वीडियो उनको डेडिकेट करने के लिए प्रयास किए और एक नई परंपरा का उन्होंने शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब डॉक्टर एम आर कंबोज के साथ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं, जिनको जब ये पता लगा कि हम ये फेयरवेल एक मीटिंग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी से वो इस बात को लेके बहुत उत्साहित थे। उनके मेरे पास भी 2-3 बार फ़ोन आए, और शायद प्रिंसिपल साहब के पास भी फ़ोन गया कि हम कैसे करेंगे, इसको कैसे होगा, ये ज़रूर होना चाहिए। और बाद में कल जब ये पता लगा कि वो पार्टी हम नहीं कर पा रहे, उसके बजाय हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को डॉक्टर एम आर कंबोज को यादगार के तौर पर दिया जाएगा, तो उन्होंने तुरंत मेरे को भी फ़ोन किया, डॉक्टर रविंदर पुरी को भी फ़ोन किया कि मैं भी उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और मेरे को ज़रूर जगह दीजिएगा। तो वो शख्स आप सब जानते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आई रिक्वेस्ट HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट प्रोफेसर हरजिंदर सिंह, हरजिंदर। हाँ, बोल दो। I request HOD Department of English Professor Harjinder Singh to share his experiences with us. हमारे हरदिल अजीज़ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मिल्खराज कंबोज जी, हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य प्राचार्य डॉक्टर संदीप गोयल जी, उप प्राचार्य श्री महेंद्र प्रदीप जी, और प्यारे साथियों, मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर के साथ करना चाहूँगा कि होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन सांसें थम आई हैं, देंगे हम आपको विदाई पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी, आंखें भर आई हैं। आज एक ऐसा मौका है जिस पे हम सभी थोड़े थोड़े उदास हैं, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद ये स्वाभाविक है कि थोड़ी उदासी तो होती है जब हमारे बीच में से एक साथी अपनी सर्विस पूरी करने के बाद इस कॉलेज से विदाई ले रहा है।
ये मौका एक ऐसा होता है जिसमें हम सभी थोड़े से भावुक तो हो ही जाते हैं। मिल्खराज जी, आप कॉलेज छोड़ के जा रहे हो, लेकिन आप पीछे बड़ी मीठी यादें छोड़ के जा रहे हो। वो हसीन पल जो हमने आपके साथ बिताए हैं, आपके साथ काम करते हुए, बहुत सारी कमिटीज़ में हमें आपके साथ काम करने का मौका मिला है, वो यादें हमेशा आपकी हमारे साथ, हमारे दिल में बनी रहेंगी। मैं आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हुआ ये दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि जाते हो खुदा हाफिज़, जाते हो खुदा हाफिज़। हाँ, इतनी गुजारिश है, जब याद हम आ जाएं, मिलने की दुआ करना। धन्यवाद। हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, जिसकी हमारा कॉलेज भी एक इकाई है, उसमें डॉक्टर एम.आर. कंबोज का हमेशा से एक एक्टिव योगदान रहा है। मैंने हमेशा ये पाया है कि जब भी यूनियन लेवल पे कहीं जाने की आवश्यकता पड़ी, किसी चंदे की आवश्यकता पड़ी, तो ये हमेशा सबसे आगे रहे। चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे ऐसे प्रदर्शन धरने में जाना हो जहाँ पर इस बात की संभावना है कि अरेस्ट हो सकता है या कोई पुलिस एक्शन हो सकता है, डॉक्टर कंबोज कभी पीछे नहीं हटे। तो उनकी यूनियन के प्रति की गई उन सभी सेवाओं को देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर सत्यपाल से कि वो यूनियन की तरफ से डॉक्टर एम.आर. कंबोज के बारे में 2 शब्द कहें। Worthy Dr. Milkraj Kamboj and his sweet family, Principal Sir, Vice Principal Sir, worthy faculty members, I, Satyapal, the General Secretary at GCTA Local Unit, on my behalf as well as on behalf of our unit, congratulate Dr. Milkraj Kamboj for his phenomenal journey as a smiling, informative teacher, as a tolerant yet aggressive member of the union, as curative yet entertaining friend. He has been a great learner. We have talked to each other 1,000 times on the issues like how to react to a particular institutional situation. We have seen bad and good times together. On all crucial occasions, he guided our union to a right path. His sense of hospitality has ever been excellent. His sense of humor, that is unmatched. Everybody knows how he has entertained us throughout his journey. He has been so eloquent on sensitive union issues that his silvery silence and stimulating smile did more than words could do. We have missed a great opportunity to honor such a worthy colleague of ours with face-to-face smile and that library lunch where Dr. Milkraj could have hidden some mischievous words owing to the presence of his wife and his tower-like tall son. But I am sure that moment will come soon when we shall gather together and celebrate Dr. Milkraj's contribution to this institution. I thank Dr. Milkraj for the company and contribution he gave to us and to our GNC. Sir, you will never be forgotten. Best of luck regarding your happiness, health, and desi milk at home on behalf of all office bearers and at GCTA local unit as a whole. Thank you very much. अब मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं हमारे कॉलेज के डायनामिक और डैशिंग प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोयल
डॉक्टर संदीप गोयल इस प्रोग्राम को ऑनलाइन मीटिंग को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये मीटिंग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी डॉक्टर रविंदर पुरी और प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोयल ने ये सोचा कि इस दिन हमें डॉक्टर एम.आर. कंबोज को ये बताना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो उस प्यार के कुछ पलों को बांटने के लिए मैं डॉक्टर संदीप गोयल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और डॉक्टर एम.आर. कंबोज के बारे में उनके जो भी अनुभव हैं उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोयल। रिस्पेक्टेड मिल्खराज जी, महेंद्र प्रदीप जी और सभी विद्वान साथियों, आज का ये मौका एक अजीब सी घड़ी का है जिसमें हम लोग मिल्खराज जी के रिटायरमेंट पर अपने मन के उद्गार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं। अब से पहले महेंद्र प्रदीप जी ने, पुरी साहब ने और बाकी साथियों ने मिल्खराज जी के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताया। एज प्रिंसिपल मुझे भी अपने मन की बात कहनी है, बट मैं ये मानता हूँ कि प्रिंसिपल से ज़्यादा मैं अपने आप को मिल्खराज जी का छोटा भाई समझूं, उसी में मेरा गौरव है। मिल्खराज जी ने लगभग हमारे साथ ही इसी महाविद्यालय में ज्वाइन किया, जैसा कि प्रदीप सर ने बताया, और उसके बाद बहुत जल्द एक लंबा अंतराल करीबन 7-8 साल का उनका सिरसा से बनवास रहा, और उसके बाद वो लगभग 20 सालों से फिर से हम सबके बीच सेवा दे रहे थे। और उनके इस सेवा काल को जब मैंने ध्यान से सुना तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई कि मिल्खराज जी का अपने घर में तो जी नहीं लगता। मिल्खराज जी का घर होम टाउन फतेहाबाद है, और पूरे सर्विस टेन्योर में कॉलेज में इन्होंने फतेहाबाद में मुश्किल से 10 दिन गुजारे। इनका वहां दिल ही नहीं लगा। हो सकता है कि ये सरकार के ऊपर डालें कि सरकार ने इनको इनके घर में नहीं रखा, बट इतने सालों में ऐसा नहीं हो सकता कि मिल्खराज जी की किसी भी सरकार में ऐसी सेन आ रही हो कि ये चाहते तो अपने घर पहुंच जाते, फतेहाबाद अपनी ट्रांसफर करवा लेते, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद इनका हम सबसे ये लगाव था कि फतेहाबाद के होने के बावजूद इन्होंने फतेहाबाद में बहुत थोड़ा सा अरसा जॉब की। वैसे फतेहाबाद का नाम आते ही मुझे एक और हमारे साथी राजेश मेहता जी की याद आती है, जो फतेहाबाद में कॉलेज होने के बावजूद उन्होंने एक दिन भी वहां नहीं बिताया। और मैं अच्छे से जानता हूं कि मेहता जी की पहुंच बहुत अच्छी थी, बहुत ऊंची थी। तो हो सकता है कि ऐसे साथियों का कुछ आपस का जो प्यार होता है दूसरे साथियों से, वो उन्हें घर से दूर जाने के लिए भी प्रेरित करता है। घर से दूर रह कर भी वो मगन रहते हैं। तो मिल्खराज जी भी उनमें से एक हैं। और इतने सालों में हम सब ने एक चीज जरूर पाई कि कॉलेज की कोई भी गतिविधि थी, उस गतिविधि में वो चाहे किसी भी परिषद की हो, किसी भी सेल की हो, महिला सेल की हो, विज्ञान संकाय की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो और पॉलिटिकल साइंस की, ऑलमोस्ट हर गतिविधि के अंदर मैंने मिल्खराज जी को हमेशा उपस्थित पाया है। तो ये ओमनी प्रेजेंट पर्सनैलिटी हैं जो कॉलेज की हर गतिविधि को उसमें पार्टिसिपेट करके और सक्सेसफुल बनाने में अपना पूरा योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं।
जो गतिविधि इनके खुद के सुपुर्द रही बहुत लंबे समय से, वो थी कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज़। और इनका खुद का भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा रुझान रहा है, और यही कारण है कि इनको कला प्रेम की वजह से कल्चरल एक्टिविटी का दायित्व संभालने में कभी कुछ कष्ट भी नहीं हुआ, और कभी हुआ भी तो इन्होंने एटलीस्ट कभी जाहिर तो नहीं होने दिया। मिल्खराज जी की एक और जो बात हमेशा याद आएगी कि बहुत ही शालीनता से और अपने परिवार को इन्वॉल्व करके झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। हमारी भाभी श्री के बारे में इन्होंने इतनी मजाक भरी बातें की हैं, और सबको मालूम होता है कि जो मिल्खराज जी बोल रहे हैं ना, वो बात सच्ची नहीं है। बट इन्होंने शायद ही कोई फंक्शन ऐसा छोड़ा जिस फंक्शन में जब इन्होंने अपने मन की बात कही तो उसमें कोई ना कोई बात इन्होंने अपनी अर्धांगिनी के ऊपर डाल के और हंसी मजाक का माहौल बनाया, और हम सबको मालूम था कि वो बात सच्चाई से परे है। मैं तो मिल्खराज जी को भाग्यशाली समझता हूँ कि इनको एक ऐसी जीवन संगनी मिली है जो कंधे से कंधा मिला के इनको हमेशा मजबूती देती रही हैं। इनके दोनों बच्चे, और अब तो मिल्खराज जी 3rd जनरेशन में भी जा चुके हैं, दादा भी बन चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा परिवार मिल्खराज जी की रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन के अनुभवों से पूरा का पूरा फायदा उठाए। मिल्खराज जी की सेहत का वो खुद भी ख्याल रखें और उनके परिवारजन भी ख्याल रखें, और जो हम उनके छोटे भाई हैं, हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम मिल्खराज जी की सेहत के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, दुआ करें कि मिल्खराज जी रिटायरमेंट के बाद जितने मस्त अब रहते हैं उतने ही मस्त सारी जिंदगी बने रहें, और सेहत उनकी उनका साथ देती रहे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मिल्खराज जी, आपकी कमी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा खलेगी, और किसी भी फंक्शन में आप जब उपस्थित अगर नहीं हुए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉलेज के फंक्शंस में आते रहेंगे, हम आपको बुलाते रहेंगे, बट मुझे ये भी मालूम है कि हर छोटे बड़े फंक्शन में रिटायरमेंट के बाद पहुंच पाना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ आपके मार्गदर्शन की कमी भी हमें खलेगी, बट हम जानते हैं कि जीवन प्रवाह है, प्रवाह रुकता नहीं है, जीवन चलने का नाम है और ये ऐसे ही चलेगा। तो हम आपको एक एश्योरेंस जरूर देना चाहेंगे कि जिस महाविद्यालय के लिए आपने अपने जीवन के करीबन 21 या शायद 22 साल समर्पित किए हैं, और जैसा इस महाविद्यालय को उन्नति की ओर अग्रसर करने में आपने अपना योगदान दिया है, हम उस योगदान को और आगे बढ़ाएंगे, महाविद्यालय को और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस कोशिश में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। और अब अंत में मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिनको सुनने के लिए आज हम सब बेताब हैं। आज का जो प्रोग्राम फेयरवेल पार्टी का ये ओकेजन है, वैसे तो फेयरवेल पार्टी का सारे ओकेजन्स खट्टे मीठे होते हैं, लेकिन आज का कुछ स्पेशल तौर पे खटास से भर गया है। एक हमारा साथी रिटायर हो रहा है और हम उसको ढंग से रिटायर भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर एम आर कंबोज से वायदा करता हूं कि जैसे भी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं हम उनको बुलाएंगे और पूरे प्यार के साथ और लगाव के साथ उनको
विधायी पार्टी भी देंगे। तो मैं डॉक्टर एम.आर. कंबोज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, हमें अपना आशीर्वाद दें और हमें संदेश दें कि हम ज़िंदगी में किस प्रकार से आगे बढ़ें और किस प्रकार से ज़िंदगी में आगे कार्य करें। डॉक्टर एम.आर. कंबोज। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। आदरणीय प्रिंसिपल साहब डॉक्टर संदीप गोयल जी, वाइस प्रिंसिपल श्री महेंद्र प्रदीप जी, श्री राम कुमार जांगड़ा जी, स्टाफ सेक्रेटरी अविनाश कंबोज जी, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स प्रोफेसर वर्षा, प्रोफेसर पटेला, प्रोफेसर भूषण मोंगा जी, प्रोफेसर पुरी साहब और प्यारे साथियों, आज 30/4/2020 को लगभग 31 वर्ष की सरकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैंने लगभग 23 वर्ष इस कॉलेज में काम किया। मेरी पहली ज्वाइनिंग भी इसी कॉलेज की थी और रिटायरमेंट भी इसी कॉलेज से हो रही है। बीच में कुछ वर्ष मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नगीना, गवर्नमेंट कॉलेज भट्टू कला और फतेहाबाद में काम करने का मौका मिला। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि 23 वर्ष के लंबे समय तक यह मेरी कर्म भूमि रही है। इतने वर्षों तक बहुत ही सुंदर, शुद्ध और सौहार्दपूर्ण माहौल में काम करने का मौका मिला। आप सब साथियों का बहुत प्यार व सहयोग मिला। कमाल का वर्क रिलेशनशिप रहा। साथियों, आपने जो प्यार, सहयोग और गाइडेंस दिया, मैं उसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैं सेवा काल के दौरान इस कॉलेज में विभिन्न कमेटियों में रहा, जिनमें प्रमुख कल्चरल कमेटी है, जिसका मैं लंबे समय तक सदस्य और कन्वीनर रहा। कल्चर कमेटी के सभी सदस्यों प्रोफेसर वर्षा, प्रोफेसर पुरी, प्रोफेसर मंजीत कौर, प्रोफेसर अविनाश, प्रोफेसर सुनीता, प्रोफेसर बीना, प्रोफेसर निर्मल सिंह, भारतभूषण जी, स्मृति कंबोज, प्रोफेसर साक्षी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। कॉलेज के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और उनके आयोजन में, जैसे टैलेंट सर्च कंपटीशन, जीएनसी कल्चर फेस्ट एवं यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में इनके सहयोग को कभी भूला नहीं जा सकता। प्रोफेसर पुरी का स्टेज संभालना, थिएटर्स आइटम की तैयारी करवाना, प्रोफेसर अविनाश का प्रबंध में सहयोग काबिले तारीफ रहा। अगर भंगड़े की बात की जाए तो प्रोफेसर निर्मल सिंह ने बाकमाल काम किया। लिटरेरी और फाइन आर्ट्स इवेंट्स में प्रोफेसर वर्षा, प्रोफेसर सुनीता, प्रोफेसर स्मृति, प्रोफेसर बीना, प्रोफेसर साक्षी ने शानदार काम किया। म्यूजिक डिपार्टमेंट के बिना कल्चर कमेटी अधूरी है। मैडम मंजीत कौर जी और सीमा मैडम का योगदान हमेशा बहुत ज़्यादा रहा। यूथ फेस्टिवल में हमारा पार्टिसिपेशन इनके बिना संभव नहीं हो सकता था। शायद मेरा कल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा जुड़ाव का प्रमुख कारण यह रहा कि स्टूडेंट्स लाइफ में मैं खुद सांस्कृतिक गतिविधियों में काफ़ी हिस्सा लेता था। और मुझे याद है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा प्ले फर्स्ट आया था और मुझे बेस्ट एक्टर घोषित किया गया था। अर्थशास्त्र के सभी सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र, प्रोफेसर रमेश, प्रोफेसर राम कुमार जी, अमनदीप, प्रोफेसर राजदीप कौर और इनसे पहले प्रोफेसर प्रेम जी और लिम्बा साहब के साथ किया गया काम हमेशा याद रहेगा। मैं नए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र जी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विभाग की शानदार छवि को वो बरकरार रखेंगे। विभाग में शुरू हुए नए कोर्स बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को वो नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को कॉलेज में शुरू करवाने के लिए मैं प्रोफेसर राम कुमार जांगड़ा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।
दोस्तों, GCTA हमें अपनी बात रखने का एक शानदार मंच उपलब्ध करवाता है। जिस प्रकार से प्रोफेसर सज्जन, प्रोफेसर हरजिंदर सिंह जी, प्रोफेसर सत्यपाल जी ने, प्रोफेसर विक्रम जी ने GCTA को चलाया, संभाला और बाकी सभी मेंबर धन्यवाद के पात्र हैं। पिछले कुछ समय से कॉलेज में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए मैं भूतपूर्व प्राचार्यों के साथ साथ वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर संदीप गोयल जी, प्रोफेसर महेंद्र प्रदीप जी, राम कुमार जागड़ा जी, प्रोफेसर बलबीर कंबोज जी, प्रोफेसर थिंद साहब और प्रोफेसर कृष्णपाल जी को धन्यवाद करूंगा। ये बधाई के पात्र हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही कॉलेज की तरक्की के लिए ये लोग काम करते रहेंगे। हमारे कॉलेज को डिजिटल बनाने में प्रोफेसर विवेक गोयल और प्रोफेसर नवीन मक्कड़ की अहम भूमिका रही है। इनके सहयोग एवं प्रेरणा से ई लर्निंग की प्रक्रिया में मुझे भी कुछ सहयोग करने का मौका मिला। जिन साथियों ने मेरे बारे में अपने विचार रखे, यादें साझा की, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और आपकी दुआओं के लिए आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मेरे रिटायरमेंट के अवसर पर कोरोना महामारी की वजह से आपको फेस टू फेस ना मिलने का मलाल मुझे रहेगा। आपके साथ काम करते हुए बिताए गए शानदार समय को मैं हमेशा याद रखूंगा। बहुत मीठी यादें लेकर मैं रिटायर हो रहा हूं। ये कॉलेज और कॉलेज के सभी साथी मुझे हमेशा याद रहेंगे। ये साथी और कॉलेज हमेशा मेरे मन मंदिर में बसते रहेंगे और हम जानते हैं कि जो मन मंदिर में बसता है उसकी पूजा की जाती है। आप हमेशा कॉलेज के विकास के लिए काम करते रहें और कॉलेज को ऊंची बुलंदियों पर लेकर के जाएं। और लास्ट में मैं कॉलेज के लिए कहूँगा कि ए प्यारे नेशनल कॉलेज, जद याद तेरी आएगी, गुदगुदी पैदा करेगी, घंटियां रुलाएगी, पिकनिका के टूर तेरे याद जदों आउणगे, विछड़े हुए दोस्तां दी याद करवाउणगे, हंजुआं दी झड़ी वेख बरसात भी मुस्काएगी। ए प्यारे कॉलेज, जद याद तेरी आएगी, ए प्यारे कॉलेज, जद याद तेरी आएगी। सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी।